दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट नजदीक आ रही है और आज हम देखेंगे कि कैसे आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो टैक्स टू विन वेबसाइट को यूज करके सिर्फ 4 मिनट में। दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि आप अपना ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम कैसे चूज कर सकते हो जब आप आईटीआर को फाइल करते हो। तो चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टैक्स टू विन की वेबसाइट ओपन की है जहां से आप अपना आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आके आपको फाइल योर आईटीआर इस बटन पे क्लिक करना है और फिर दोस्तों ये वाला पेज ओपन होगा। तो आपको थोड़े से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं दोस्तों, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन। तो क्या आपको इनकम जो है आपकी सैलरी या पेंशन से मिलती है? तो दोस्तों हमें यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप पे कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल है। क्या आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस आता है? तो दोस्तों अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना होगा। और फिर दोस्तों आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और होम लोन, तो दोस्तों अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन जो है वो चूज करना होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दोस्तों, यानी कि आपका अगर फिक्स डिपॉजिट्स है या फिर इंटरेस्ट फ्रॉम पीपीएफ है या फिर और कोई इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स है तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। और फिर दोस्तों आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, यानी कि अगर आपने शेयर मार्केट में निवेश किया है या फिर अगर आप प्रॉपर्टी पिछले साल आपने अगर बेची है तो दोस्तों आपको अकॉर्डिंगली वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और फिर यहाँ पे इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स है, तो दोस्तों फॉरेन से क्या आपको पैसा आता है, तो इसी के हिसाब से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर दोस्तों आपको यहाँ पे अपलोड फॉर्म 16 का ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्म 16 नहीं है तो मैं यहाँ पे स्किप पे क्लिक करता हूँ। और फिर दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए, यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 और 22 के लिए हम फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पैन नंबर प्रोवाइड करना होगा, तो यहाँ पे मैं पैन नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ जल्दी से। और फिर दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों थोड़ी और डिटेल्स चाहिए रहेंगी, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और फिर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो ये सारी डिटेल्स मैं जल्दी से प्रोवाइड कर देता हूँ। अब दोस्तों ये डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ी से और डिटेल्स हमसे मांगी जा रही हैं, जैसे कि हमारा एड्रेस क्या है। तो दोस्तों ये भी चीज़ मैं जल्दी से यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। और फिर दोस्तों ये डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे दोस्तों हमें हमारी इनकम के बारे में डिटेल्स बतानी होंगी। तो यहाँ पे हमारी जो ग्रॉस सैलरी है वो हमें बतानी होगी। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए की जो सैलरी है वो डाल देता हूँ सालाना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस हैं, तो जो भी अलाउंसेस आपके लिए एप्लीकेबल हैं आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और फिर दोस्तों इसके बाद आपकी जो नेट सैलरी है वो कैलकुलेटेड होगी। जैसे कि आप देख सकते हो 10 लाख की आपकी नेट सैलरी हो गई। और फिर दोस्तों डिडक्शन, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपीज का, और अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स भरा है दोस्तों तो वह आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर की डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी और अगर कोई भी टीडीएस कटा हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में 2 एम्प्लॉयर के साथ काम किया है, यानी कि अगर आपने जॉब स्विच किया है तो दोस्तों आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके और एक एम्प्लॉयर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। दोस्तों आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज प्रोवाइड करनी होंगी, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट में आपका कितना इंटरेस्ट मिला है, फिक्स डिपॉजिट्स में, और अगर आपका पिछले साल इनकम टैक्स रिफंड था तो दोस्तों उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको कितना मिला है। इसके अलावा कोई भी अदर इनकम है तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आपको डिवाइडेड इनकम मिला है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। एग्जेम्प्ट इनकम मिला है तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। और फिर दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स किया है तो दोस्तों वो डिडक्शंस आपको क्लेम करने चाहिए ताकि आपका इनकम टैक्स बच जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेक्शन 80C के तहत कौन से ऑप्शंस में आपने निवेश किया है वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों जो भी ऑप्शंस एप्लीकेबल हैं आपके लिए आप उसका यहाँ पे डेटा डाल सकते हो। इसके अलावा सेक्शन 80D यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस की बात आती है, तो दोस्तों आप यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम्स प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोई डोनेशन किया है तो वो डोनेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। और फिर उसके बाद अगर आपका कोई भी और इन्वेस्टमेंट है तो दोस्तों यहाँ पे अलग से सेक्शन दिया गया है। तो ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दोस्तों इस वेबसाइट पे कवर किए गए हैं। तो ये सारा डेटा प्रोवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब दोस्तों इस सेक्शन में आपको एंटर योर बैंक एंड आधार डिटेल्स। तो अगर समझो आपका इनकम टैक्स रिफंड है तो वो कौन से बैंक अकाउंट में आना चाहिए, तो दोस्तों उस बैंक अकाउंट का आपको डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको यूज दिस फॉर रिफंड इस पे क्लिक करना होगा ताकि जो भी रिफंड है आपको इस अकाउंट में आए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आधार डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा, यानी कि आपको आपका आधार नंबर प्रोवाइड करना होगा। तो दोस्तों ये डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों इस सेक्शन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में क्या आपने ऑलरेडी कोई टैक्स भरा है, यानी कि टीडीएस आपका कट हुआ है या नहीं। और दोस्तों अगर आपका टीडीएस कट हुआ है तो क्या आपके पास फॉर्म 26AS है या नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हो अपना जो फॉर्म 26AS है उसको अपलोड करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो भी डिटेल्स दी गई हैं आप उसको कंफर्म कर सकते हो और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। और फिर दोस्तों
दोस्तों यहाँ पे थोड़े से और ऑप्शंस हैं, तो दोस्तों आपको ये दोनों ऑप्शंस ऐसे ही रखने हैं और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब दोस्तों इस स्टेप में इंपॉर्टेंट चीज एक ये होती है कि आपको न्यू टैक्स रेजिम के साथ अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। कौन से टैक्स रेजिम को यूज करके आपको कम से कम इनकम टैक्स भरना होगा, तो दोस्तों आप यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हो और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। और फिर दोस्तों आपको यहाँ पे ये दिखाया जाएगा कि कितना टैक्स अमाउंट आपका ड्यू है, तो उसी के हिसाब से आप उतना टैक्स अमाउंट पे कर सकते हो। दोस्तों टैक्स पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और फिर इसके बाद आपको एक छोटा सा स्टेप जिसे हम कहते हैं ई साइन वेरिफिकेशन, आपके आधार नंबर से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी जाएगा और दोस्तों बहुत ही आसानी से आप अपना ई साइन वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा, बहुत ही आसानी से आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो टैक्स टू विन की वेबसाइट को यूज करके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों किस बात का वेट कर रहे हो, अभी अपना आईटीआर फाइल कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।